डायरेक्टर अपने फर्ज को तुम्हारी दुआओं के हवाले करके चला गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असद है और मैं इंडस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि मैंने आपका कुछ शॉर्ट फिल्म्स, आपके कमर्शियल्स वगैरह देखे हैं, तो आई थिंक यू हैव इनफ एक्सपीरियंस टू टॉक अबाउट द सिनेमा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू मैनेज टू ग्रो एज अ फिल्म मेकर staying within the limits of Pakistani industry? Actually, the struggle is in my veins. I'm fourth generation with the same legacy. My grandfather, he worked as producer with Dada Saab Phalke. Then my grandfather, he was film producer and a cinema owner. And then my father, he's a film writer, director, producer. He had done, he had done with 250, more than 250 films. Yeah. और तमाम की तमाम जो है वो नेशनल मूवीज़ उर्दू लैंग्वेज के अंदर, कभी कोई ऐसा वो नहीं कि जिसमें कोई बिलो द एवरेज को ऐसा आइडिया या कुछ ऐसा नहीं। नेशनलिज्म के ऊपर इंटरनेशनल उन्होंने ऐसी फिल्में जो 13 फिल्में उनकी जो हैं वो बाहर अवार्ड्स में नॉमिनेट हो चुकी हुई हैं और बहुत। फिर ये मुझ तक आया और तो मेरी स्ट्रगल इसलिए मैं इसके चैलेंजेस से और उन सब चीज़ों से बाखूबी अल्हम्दुलिल्लाह रूट्स ही फिल्म और सिनेमा से चलते आ रहे हैं। तो मुझे ये पता कि कुछ भी है, आपको कहानी कहनी है, वो किसी भी तरह से आपको जहाँ पे भी हो वहाँ पे बस कहानी अपनी कहें, बस यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो भी मिल रहा हो। एक और सवाल है कि व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर? Major challenges as we are इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सो हमारे पास कई सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। देयर आर सो मैनी आइडियाज़ कि जिनको आप अगर मैं अपने पाकिस्तान की फेवर के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उन्हें टच नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं। मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता था, मैंने अपने एक एडिटर दोस्त को खोया अक्टूबर 2018 में, जो प्रोटेस्ट हुआ था किसी एक जमात की जैसे ब्लास्फेमी के अगेंस्ट हुआ था बहुत सुबह। तो वो बेचारा अपनी जॉब से आ रहा था और उसने अपनी जान खो दी थी। उसके नजर होने लगा, 6-8 महीने वो पैरालाइज रहा, उसके बाद वो मर गया। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को, आप उन चीज़ों के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते। जी ऐसा चाहिए, आपके हाथ में नहीं होता। तो ये चैलेंज है सबसे बड़ा ये पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री? व्हाट्स मिसिंग इन आवर इंडस्ट्री? क्या क्या मिसिंग है या क्या क्या हो सकता है हमारी इंडस्ट्री में? रूट्स, उसके बाद ही सब कुछ होगा। हम अपनी रूट्स से, हम अपनी धरती से हमारा कंटेंट नहीं जुड़ा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। हम वो चीज़ बना रहे हैं, हम वो आर्किटेक्चर, वो लोकेशंस, ये डिफेंस में हम शूट करते हैं, जो डिफेंस इससे बहुत बेहतर इटली में और उससे आगे फ्रांस में और उससे आगे हॉलीवुड में बहुत अच्छा आता है। उनके पास चाय का ढाबा नहीं है, उनके पास वो 60 लोगों की कैपेसिटी की मस्जिद नहीं है, उनके पास वो सब नहीं है जो हमारे पास है। हमें वो चीज़ें देखनी है, वो हमारा रूट्स, हमारा कल्चर, हमारे कलर्स, हमारी कहानी है। हमारा फोकस उन पर नहीं, हम वो हंस की चाल चल रहे हैं। तो रूट से जुड़ जाएंगे तो ऊपर सब कुछ सही हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ आप इंस्पायर हो उनके खुद के कल्चर से, आप ये सोचेंगे अपना कल्चर कैसे अपना पॉप अप कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्री से सामने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं फिल्म्स की। डू यू थिंक वी हैव द सेम इक्विपमेंट्स, द एवरीथिंग कंपेयर एज अदर इंडस्ट्रीज? क्या हमें क्लोज भी हैं, और अगर नहीं है तो क्यों हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे? अच्छा, ये एक बड़ी गलत फहमी है काफ़ी अरसे से कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हर कोई टेक्नोलॉजी में इक्वल है। जिस वक्त नेगेटिव पे फिल्म बनती थी तब भी नेगेटिव सेम ही होता था, सब कुछ सेम ही होता था। हाँ, आपने अपनी मशीनरी को कितना साफ रखा होगा, इक्विपमेंट सब सेम ही था। तो कहानी कहने का अंदाज और शॉट लेने का अंदाज और लाइट करने का अंदाज वो भी आज भी वैसे ही, तब भी वैसे ही था। तो ये मसला है हमारे साथ कि हम लोग अपनी टेक्निकलिटीज़ को जो है ना, वो उस तरह से वो नहीं कर पाते, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, उनको ये नहीं लेके आ पा रहे कि उनको अपनी स्टोरी टेलिंग में कैसे यूज़ करें। हम बहुत अच्छा छापा शॉट तो बना लेते हैं, हम उसको कनेक्ट, एक शॉट को दूसरे शॉट से कनेक्ट नहीं कर पाते,
उसकी वो ब्रिजिंग किस फील से बनेगी वो मिसिंग है उस टेक्निक के अंदर। तो काश वो भी आ जाए। तो हम पीछे पीछे कहीं नहीं है, सब कुछ जो कैमरा वहाँ वो यूज़ करते हैं वही हमारे पास भी है, यहाँ पे वही लेंसेज हैं, सब कुछ है। ऐसा ही है। अच्छा, तो मैंने ये देखा कि मतलब आपको क्या लगता है कि नए जो फ़िल्म मेकर्स हैं अपनी नई इमेजिनेशंस के साथ, नई वर्ल्ड ऑफ थॉट्स के साथ, उनको मतलब चांस नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, तो मतलब वो ये समझते हैं कि उनके जो एक्सपीरियंस फ़िल्म मेकर्स जो हमेशा चलते आ रहे हैं वो ही रहने चाहिए, तभी उनकी शायद फ़िल्म ब्लॉकबस्टर बने। तो क्या ये मतलब ये सोचना सही है कि मतलब क्या वाक़ई में चांस नहीं मिल पा रहा है क्या लोगों को? चांस, पहले तो बात ये है कि चांस किसे कहते हैं। घर पे आके कोई दरवाज़ा खटखटा के ये कहेगा कि आप आए, आपको फिल्म बनाइए, पकड़े 10 करोड़ पे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो आता है इस इंडस्ट्री के अंदर पहले तो उसका प्रोसेस ही ठीक नहीं होता, वो उसे खुद वो कंफ्यूज होता है, उसे प्रोसेस का पता नहीं, कुछ सिस्टम भी नहीं है ऐसा कि जिससे पता भी लगाया जा सके। बट अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो हर कोई बनने की, आज टेरेंटिनो जो हर एक के अंदर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एक बनना है, तो वो अगर आप लेकर घर से निकलते तो कोई अपनी कहानी लेकर, कोई अपनी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे चढ़ाकर, कोई अपना शॉर्ट आइडिया, कोई पीएसएम, कोई 1 मिनट का कंटेंट, कोई बात, कोई तस्वीर के ऊपर ही कोई नैरेटिव, एग्ज़ैक्टली। ऐसी चीज तो हो ना कि जिससे देख के कोई इंस्पायर हो और उसके बाद ये कहे कि कम ऑन असद आओ बात करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब चांस का वेट करने से अच्छा आप मतलब खुद अपने काम को मतलब पॉप आउट करके दिखाएं, मतलब हाँ, कोई आके नहीं कहेगा, कोई आके नहीं कहेगा। खुद मतलब आपको प्रैक्टिकल आपको करके कुछ दिखाना है तभी आप हाईलाइट। अच्छा, इस तरह मैंने देखा है जैसे कुछ अभी रिसेंट फिल्म है, फॉर एग्जांपल जो लाल कबूतर का आपके बारे में पढ़ता होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस इस तरह के कंटेंट के लिए रेडी है या नहीं है, या इतना मतलब मेच्योर है कि देखने के लिए, या उनको आदत है इस तरह कंटेंट देखने की या नहीं? नहीं, देखिए, लाल कबूतर देखने की किसको आदत है या नहीं, वो अभी अभी हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज़ी से बदली, प्लेटफ़ॉर्म्स भी बदल गए हैं। अब वो लाल कबूतर जैसी फ़िल्में जो हैं वो नेटफ्लिक्स और इस तरह के लिए हैं, और सिनेमा जो है वो बहुत बड़ी बात कहने के लिए, वो डनक्रिक बनाए उसके ऊपर, फिर वो बाहुबली बना लें, उसके ऊपर मौला जेट बना लें, और बाकी ऐसे जो छोटी बात कहने के लिए, सोशल आइडियाज़ के लिए, अब वो है। मुझे लगता है लाल कबूतर जैसी फ़िल्मों को प्लेटफ़ॉर्म अपना डिजिटल कर लेना चाहिए। लोग वो देखना चाहते हैं, बट उनका वो स्पेसिफिक टाइम है। वो 3 घंटे सिनेमा के अंधेरे बंद कमरे में आकर वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते किसी नए चेहरे के साथ एक नॉर्मल सोशल सी कहानी। वो उनको मोबाइल पे भी दिखती है। उन्हें देखना है उसके ऊपर कोई वंडर, कुछ मैजिक होता हुआ। मैवरिक अभी आपने देखी, एग्जैक्टली, टॉप गन मैवरिक। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि आप वो पूरा फ्लाइंग जेट आप वो फील कर रहे थे कि आप सब उसके अंदर हो। तो वो उस एक्सपीरियंस का नाम आप सिनेमा है। छोटी बात के लिए प्लेटफॉर्म इज ये। तो ऑडियंस जहाँ पर होगी वहीं पर ही आपको उसकी व्यूअरशिप भी मिलेगी। अच्छा पॉइंट था ये, मतलब तुम मेक सेंस करता है कि ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, थोड़ा सा आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो आपने काम किए उनके बारे में बात करते हैं। आप जैसे आप किसी फिल्म के शूट पर हैं, तो हाउ डू यू मैनेज इफ़ योर एक्टर्स आर अनप्रोफेशनल ऑन सेट? अव्वल तो कभी बात वहाँ तक गई नहीं है, क्योंकि उससे पहले इतना सेशन होता है सेट पर। मैं अगर अपने स्पेसिफिकली अगर अपने सेट की अगर बात करूँ तो मुझे मेरी चीज़ें बहुत लॉक होती हैं। मैं पहले एक्टर्स के साथ अपने टेक्नीशियंस के साथ, अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा पहले मीटिंग, हर चीज़ लॉक कर चुका होता हूँ। तो वहाँ जाके वो कर, तो उससे पहले वो कंफर्टेबल जोन बन चुका होता है। और अगर कोई होता है कि जो नहीं है तो वो प्री में ही निकल जाता है। कोई अगर ऐसा एक्टर को लगता है कि अनकंफर्टेबल हो, मैं पहले ही वो वाला स्पेस मांग लेता हूँ कि मुझे आपका टाइम चाहिए, तो वहीं पे पता लग जाता है यार। आपकी जो रिसेंट फिल्म थी दी मदर, जो मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा उसको हाइलाइट्स भी मिल रहे हैं, और वो तो व्हाट वाज, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज क्या था, क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है। आप ये मुझे बताएं कि व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ योर फिल्म मदर? एक्साइटिंग पार्ट ये है कि एटलीस्ट मुझे मेरी बात करने का मौका मिला। क्योंकि इस तरह कंटेंट मतलब कॉमनली तो मैं इस तरह नहीं नज़र आता स्क्रीन। और मैं सी प्राइम जैसे जो सी प्राइम और जो जितने बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म बना के बैठे हैं जहाँ पर आप इस फॉर्मेट को लगा सकते हैं। ये शॉर्ट फिल्म, मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा फॉर्मेशन है जो, जैसे आपका क्रिकेट अपडेट होकर 50 ओवर से, टेस्ट से 50 ओवर में आया एंड देन फिर 2020 में आ गया, इस तरह अब आपकी फिल्म जो है वो 2020 में आ गई है, शॉर्ट फिल्म। और आपके वो पूरा एक मार्जिन है, एनीबडी कैन मेक अ फिल्म।
इसी उन्हीं सेम गैजेट्स के साथ नहीं, बल्कि जस्ट अपनी स्टोरी कहो, अपनी कहानी कहो, अपनी बात कहो। या तो वो शॉर्ट फिल्म बनाने का मकसद अपना भी यही है कि इसके अंदर बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये बड़ा वो वाला एक फॉर्मेशन है कि जिसके अंदर आसानी से एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अपनी बात कह सकता है। तो इसी तरह ही जो आप लोग भी हैं वो भी इस फॉर्मेशन को देखें, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। एक और सवाल है थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए पर्सनल है, आपके लिए तो सही है। मैं मतलब क्यूरियस था कि हाउ डिड यू मैनेज टू कास्ट फैसल कुरैशी इन योर शॉर्ट फिल्म? फैसल भाई को वाकई में कास्ट करना एक टास्क है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ कनेक्शंस भी थे, बट उनके अलावा भी ही इज़ अ बिग स्टार। अब बिज़ी हैं वो बिल्कुल, और उनका बड़ा मुश्किल होता है। और ऑल ऑफ सडन मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से ये है, तो उन्होंने कहा नरेशन बस दे दो। तो नरेशन जिस वक्त मैंने उन्हें दी तो ही वाज लाइक कि शूट कब करना है, कल करना है। तो मैं बल्कि उनको ये चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सेट पर बहुत गर्मी थी सेट हम रमज़ान में शूट कर रहे थे, तो वो एक लम्हे के लिए भी अपने अटायर से निकल कर तो एसी वाले रूम में नहीं गए, वो वहीं पर ही रहे। तो वो ये शायद वो चीज़ है कि एक्टर को भी शायद किसी एक अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश होती है, किसी के अच्छे वो कहानी कहने वाले की तलाश होती है जिसका वो हिस्सा बन सके, जिस आर्ट को वो रिप्रोड्यूस कर सके, जिस करेक्टर को। तो मुझे लगता है उन्हें भी शायद वो लगा, और जो थोड़ा सा था उससे उनकी एक्टिंग ने बहुत बड़ा कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस ने बहुत बड़ा कर दिया। क्योंकि मैंने उनके कैरेक्टर प्रीवियस उनके वर्क में देखे, मतलब ये बिल्कुल ही एक उनको नई फेस मिला। मतलब पता चलता है कि वो और कितनी कैपेबल हैं और क्या क्या करने के कैपेबल हैं, उनके अंदर का वो बाहर। और कैरेक्टर भी उनका जो है ना, मैंने बहुत हर चीज़ डिटेल में नोट की कि कैसे वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, अपने एक्सप्रेशंस और सब नज़र आ रहा था जी। वो एग्जैक्टली, मतलब सब दिख रहा था, कोई बात नहीं। तो वो सब दिख रहा था, तो नज़र आता है कि अगर एक्टर्स वगैरह को अगर आप प्रॉपर उनको स्क्रिप्ट और डायरेक्शन मिले तो फिर क्या कुछ नहीं बन सकता। हाँ, वो डायरेक्शन को उनकी वो चीज़ है कि उन्होंने उस सब चीज़ों को वैसे ही किया कि वो बिल्कुल मेरे साथ थे, कि मुझे कह रहे थे कि हाँ बताओ अब क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक्टर जिस वक्त आपको खुद ये इस तरह से कहना, इस तरह से शुरू कर दो, आप बड़ा कंफर्टेबल होने करती है, बड़ा इजी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। मैंने आपकी फिल्म मतलब बहुत ज़्यादा मैंने मतलब उसको देखा है, मतलब मैं चीज़ें छोटी छोटी नोट करता हूँ। तो जैसे आपके बिगनिंग के बी रोल्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और खिड़कियों का, ये सब मतलब ये सब बहुत ज़्यादा बैठ के मतलब प्रोडक्शन में आप अच्छी प्रॉपर स्टोरी टेलिंग आप करते हैं, लिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है, तब जाकर ही ऐसा कुछ आता है। ये प्लानिंग से मतलब ऑन द स्पॉट आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो दिखने से लग रहा था कि इट्स अ वेल रिटन फिल्म। तो एवरी शॉट, एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड। डू यू हैव एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई भी आपका प्रोजेक्ट? मेरा अभी हम एक फीचर फिल्म पे काम कर रहे हैं, वजदान फिल्म, जो मदर के भी उसी बैनर के नीचे है। वजदान फिल्म इससे पहले हम बना चुके कहे दिल जिधर। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट पर, अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे कहे दिल जिधर एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म थी, ऐसे ही वो फिल्म भी आगे इसी तरह मैसेज ओरिएंटेड होगी। उसके अलावा शॉर्ट फिल्म वगैरह भी कुछ। तो ये सब आपकी अपनी डायरेक्टेड बाय रील? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जनरल मेरा क्वेश्चन है कि नहीं, अभी क्वेश्चन है कि अभी जो बिगिनर फिल्म मेकर हैं, जैसे मैं एज अ फिल्म स्टूडेंट हूँ, और भी बहुत सारे जो अभी पढ़ के ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, तो आप इस समय के उनको डूज एंड डोंट सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी मोटिवेशन या सजेशन? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो शोबिज़ है ना, ये एक किले की मानत है। एक आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में, आपने कैसल देखे होंगे, आपने और कोई हमारी ये जो अर्तुगरुल काइंड ऑफ सीरीज़ हैं, इसमें आपने फोर्ट देखे होंगे। तो फोर्ट में आपने देखा होगा वो उसके अंदर दाखिल होने के कई सारे रास्ते होते हैं। मतलब एक शाही रास्ता होता है, एक आम लोगों का, आम राया का रास्ता होता है, एक ताजरों का रास्ता होता है, एक बिल्कुल गरीब आवाम का रास्ता होता है, और एक कैदियों का रास्ता होता है। ये बहुत मैटर करता है कि आप किस रास्ते से अंदर एंटर हो। सबसे स्मार्ट डिसीजन ये है कि आपने आना कैसे, ग्रेसफुली। जितना आपका जर्नी ग्रेसफुल रहेगा, उतना ही आप, मतलब वो समझे आप शाही दरवाजे से आप एंटर हो रहे हैं।
समझ में आता। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। आपको वैसे भी लेट हो रहा था और मैं आपको टाइम, तो उन सब के लिए थैंक यू। और इंशाल्लाह अगर फिर टाइम मिला, कभी मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।